नमस्कार। शनि पर्वत पर बनने वाले वलय, गुरु पर्वत का वलय होता है, सूर्य पर्वत का वलय होता है, बुध पर्वत पर वलय होता है। इसी प्रकार शनि पर्वत पर भी वलय होता है। वलय दो प्रकार के होते हैं। आपको अर्ध चंद्राकार में दिखाई दे तो यह भी वलय है, आपको सूर्य की आकृति में दिखाई दे यह भी वलय है। तो वलय समझ लीजिए। सबसे पहले वलय जो होता है वो एक इस प्रकार से होता है, दूसरा होता है। अब ये वलय किस किस प्रकार से बन सकता है भाई, ये देखिए कि आपके पास यहाँ पर किसी भी प्रकार की रेखाओं की गति है। आपके पास दो सुंदर कड़ी रेखा है, आपके पास यहाँ मछली बन रही है, आपके पास यहाँ त्रिभुज बन रहा है, और यहाँ पर साथ ही साथ वलय का चिन्ह भी बन रहा है। अब वलय का चिन्ह किस प्रकार से, आपको देखने में लगेगा कि कोई अर्धचंद्राकार इस प्रकार से रेखा और वो जाकर के यहां पर बनी हुई है। शनि पर्वत जो कारक है, अगर आप जानेंगे तो वलय एक तरह सूर्य का कारक है। अगर मैं इसको गोल लिंक में करता हूं तो सूर्य का कारक है, और शनि और सूर्य की मित्रता आपस में नहीं है। अगर वलय यहां पर एक बन रहा है तो ये आपके जीवन के अंदर धन से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको पैदा करेगा। यानी ये एक तरीके से आपके लिए बाधा का संकेत माना जाएगा। कितने ही लोगों के हाथ के अंदर ये इतना भावदाप हो गए, आपका गुरु अच्छा है, आपका बुध अच्छा है, आपकी बुद्धि रेखा अच्छी है, आपका सूर्य पर्वत अच्छा है, चलिए जीवन में चलता रहेगा संघर्ष और धन की प्राप्ति होती रहेगी, जाती रहेगी। परंतु यदि आपके पास एक वलय ना हो, दो वलय हो, तीन वलय हो, और कितनी बार देखने में आता है कि ये कोई भी शाखा, कोई भी रेखा यहां होती ही नहीं है, और सीधा सीधा या तो एक वलय इस प्रकार से होता है, या ये एक वलय केवल यहां पर दिखाई देता है अर्धचंद्राकार रूप में। ये दोनों ही रूप में बहुत खतरनाक है। यानी कोई भी यहां रेखा ना हो और फिर वलय हो। अब तीसरा वलय जो करोड़ों हाथों के अंदर जाकर के अगर आप देखेंगे तो लाखों हाथों में जाकर के ये बहुत मुश्किल से दिखाई दे रहा है, तो इसका जिक्र नहीं करते। लेकिन यदि किसी के पास है और वो अर्ध वलय स्थिति आपकी वलय वाली है तो धन संबंधी समस्याएं, रोग संबंधी समस्याएं, व्यापार संबंधी समस्याएं, साथ ही साथ जमीन जायदाद के झगड़ों का सामना भी करना पड़ता है।